नमस्कार। ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास हो रही है और नेक्स्ट क्लास के अंदर आज हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी में भारत के हमारे भौतिक प्रदेश चल रहे थे और भारत के भौतिक प्रदेशों में हमने जो बात कर रहे थे वो हमारा टॉपिक चल रहा था हिमालय पर्वतीय प्रदेश या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, या हम बात करें हिमालय पर्वतीय प्रदेश। यह हमारा टॉपिक चल रहा था। भारत के भौतिक प्रदेशों में पहला भौतिक प्रदेश उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वतीय प्रदेश हमारा टॉपिक चल रहा था। इस टॉपिक में हमने बात कर ली थी कि हिमालय क्या है, हिमालय का अर्थ क्या है, हिमालय की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, इसका क्षेत्रफल क्या है, हमने इस बात कर ली थी। बाद में हिमालय के हमने प्रकार किए थे, जो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया था उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। उसमें पढ़ा था हमने हिमालय को ट्रांस हिमालय प्लस में वरद हिमालय या महान हिमालय, और दूसरा था लघु या उप हिमालय, और लास्ट जो हमारा था ये शिवालिक हिमालय। ये हमारे हिमालय के हमने प्रकार देखे थे कि हिमालय को कितने प्रकार से बांटा गया है। ये हम कह सकते हैं कि ये निर्माण की अवधि के आधार पर जो है प्रकार बांटे गए हैं। हिमालय को ट्रांस हिमालय, वरद हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय हमने पढ़ लिया था। कल हमने बात कर ली थी ट्रांस हिमालय पे। ट्रांस हिमालय पे हमने बात कर ली थी कि ये सबसे हिमालय का सबसे प्राचीन पार्ट है, हिमालय में सबसे पहले बना हुआ ट्रांस हिमालय है। और इसमें जो हमने बात कर ली थी, इसमें कई 4 श्रृंखलाएं पाई जाती है, पर्वत श्रृंखलाएं। उन श्रृंखलाओं के बारे में हमने बात कर ली थी। तो कहने का तो मेरा ये हो गया कि ट्रांस हिमालय हमारा कंप्लीट हो गया था और आज जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारा महान हिमालय या वरद हिमालय। तो हेडिंग लगाइए बच्चों, महान हिमालय या वरद हिमालय। महान हिमालय या हम कह सकते हैं वरद हिमालय। कुछ मैंने बता दिया था लेकिन फिर आज मैं नए सिरे से आपको दोबारा शुरू कर रहा हूं। आप हेडिंग लगाइए, महान या वरद हिमालय। महान या वरद हिमालय। तो महान या वरद हिमालय, हिमालय का जो सबसे ऊंचा भाग है, महान हिमालय सबसे बड़ा सबसे ऊंचा भाग है, इसलिए हिमालय का सबसे बड़ा भाग है, यह हम कह सकते हैं सबसे ऊंचा हिमालय है, इसलिए इसका नाम हो गया महान हिमालय या वरद हिमालय। ये ट्रांस हिमालय के दक्षिण में है और लघु या उप हिमालय उसके उत्तर में है। कह सकते हैं कि हम ट्रांस हिमालय और उप हिमालय के बीच में जो पार्ट्स है उसका नाम है महान हिमालय। महान जो हिमालय है इसमें विशेषता क्या है कि हिमालय की जितनी भी ऊंची चोटियां हैं, हिमालय की जितनी भी ऊंची चोटियां हैं, ये चोटियां सारी की सारी कहाँ पाई जाती है? महान हिमालय में पाई जाती है। आगे हम बात करते हैं महान हिमालय की। मैंने कल आपको बताया था इस महान हिमालय को हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। हिमाद्री, हिम से ढका हुआ, हिमाद्री का अर्थ होता है हिम से ढका हुआ, तो इसे महान हिमालय को हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। मैंने कल इसकी औसत ऊंचाई बता दी थी। औसत ऊंचाई, एवरेज जो इसकी हाइट है वो है 6100 किलोमीटर, 6100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। कल मैंने इसे बता दी थी इसकी जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 25 किलोमीटर है। ठीक है। आगे मैंने बताया था कि इसकी जो शुरुआत होती है वो पश्चिम में नंदा पर्वत से लेकर पूर्व में ये नामचा बरवा तक ये एक धनुष की आकृति का है, या हम कह सकते हैं एक पूर्व में इधर माने इस ये पूर्व ये पश्चिम और वो पूर्व है, तो इस साइड जो माने अफगानिस्तान वाला जो साइड है भारत में, ये नंदा पर्वत से शुरू होकर
नंदा पर्वत से शुरू होकर इधर वो जो खत्म होता है वो है नामचा बरवा। नामचा बरवा के बीच में स्थित है। आगे मैंने आपको कल बताया था, देखिए महान हिमालय के ही अंदर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची जो चोटी है, ऊंची चोटी कौन सी आपको पता है? माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, 8,848 मीटर है। ये जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ये महान हिमालय के भाग में है और वैसे देश देखें तो ये नेपाल के अंदर है। तो ये बात करें, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और ये हिमालय का जो पार्ट्स है वो वरद हिमालय का पार्ट्स है और सबसे ऊंची चोटी है और वो नेपाल के अंदर है। माउंट एवरेस्ट चोटी को तिब्बती भाषा में सागर माथा कहा जाता है, जबकि चीनी भाषा में इसे चोमुलुंगमा कहा जाता है। ठीक है, आपको मैंने बता दिया था, तिब्बती भाषा में इसे सागर माथा कहा जाता है और चीनी भाषा के अंदर इसको चोमुलुंगमा कहा जाता है। आगे देखिए, यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की चोटियाँ हैं, आप लिख लीजिए। जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, मकालू, धौलागिरी पर्वत, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, नामचा बरवा और एक K2, ये हमने कल कर ली थी। तो ध्यान रखना, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और भारत में हिमालय की चोटी सबसे ऊंची कौन सी है? K2। ठीक है, K2 है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जम्मू एंड कश्मीर में। POK कश्मीर, POK पाक अधिकृत जो कश्मीर है उसमें K2 को गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। गॉडविन ऑस्टिन, इसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन आपसे पूछ ले, समतट भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो आ जाएगी कंचनजुंगा। ये सिक्किम के अंदर है, कंचनजुंगा जो है सिक्किम राज्य के अंदर है। आगे हम बात करते हैं कि मैंने आपको बताया था इसी पर्वत से गंगा और यमुना नदी का उद्गम होता है। इसी नदी से क्या होता है? गंगा और यमुना नदी का उद्गम होता है। आगे मैंने आपको बताया था कि यहाँ कई पूर्व में बर्मा तक पहाड़ियाँ पाई जाती है। गारो, खासी, जयंती, पटकोई, नागा, ये जो पूर्वी हिमालय का भाग है वो है और ये वनों से ढका हुआ है। आगे मैंने बताया था आपको, देखिए कुछ ऐसे जो अपने कह सकते हैं एक पर्वत से दूसरे पर्वत के बीच में कुछ पर्वत हैं जो कुछ ऐसे पर्वत हैं यहाँ पर विशेष प्रकार के अपने दर्रे पाए जाते हैं। देखिए दर्रों की बात कर लें, यहाँ पे विशेष प्रकार के दर्रे पाए जाते हैं। दर्रे क्या होते हैं इसके बारे में बात करें। देखिए, एक मान लो पर्वत श्रेणी का ये भाग है और उसके बाद कुछ निम्न भाग आ गया, फिर दूसरी पर्वत श्रेणी शुरू होगी, फिर निम्न भाग आ गया, फिर तीसरी पर्वत श्रेणी शुरू होगी। तो ये जो होते हैं ये माने पर्वतों के अंदर जो घाटियाँ जो होती है वो तंग रास्ते होते हैं जिनसे जो अपने कह सकते हैं लोगों का आना जाना होता है, या एक नदियों के द्वारा नदियाँ उतर के वहाँ आती है। तो वो जो तंग रास्ते हैं, दो पर्वत अलग अलग काल के अंदर बने हुए, उनके बीच में जो निम्न भूमि होती है उसे दर्रे कहते हैं। तो दर्रे हो गए। अब अपने बात करते हैं दर्रे कहाँ कैसे है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे राज्य वाइज अपने चलते हैं, तो राज्य के हिसाब से कर लेते हैं कौन कौन से दर्रे किस राज्य में है और हिमालय के अंदर मुख्यतः कौन कौन सा दर्रा है। तो अपने बात करते हैं सबसे पहले अपने बात करते हैं दर्रे। और दर्रे जो है सबसे पहले अपने जम्मू कश्मीर के दर्रे, जम्मू कश्मीर के जस्ट आगे आएंगे तो उत्तराखंड के दर्रे, उत्तराखंड के दर्रे के बाद में नीचे आते थे हिमाचल के दर्रे, यहाँ पर आप लिखिए हिमाचल के दर्रे। हिमाचल पहले आता है, हिमाचल के दर्रे, हिमाचल के बाद उत्तराखंड के दर्रे,
उत्तराखंड के दर्रे के बाद सिक्किम के दर्रे, और उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। तो ये मुख्यतः दर्रे हैं। अपने दर्रों की बात करते हैं तो अपने जो दर्रे हैं उस दर्रों की बात कर लेते हैं। अलग अलग दर्रे हैं हर जगह, तो अपने कह सकते हैं कि अपने उसको राज्यों के हिसाब से बता देते हैं। मैं आपको राज्य के हिसाब से बता रहा हूँ किस राज्य में कौन सा दर्रा है, ठीक है। तो इसका जो है, इसका है कालजा पीर, कालजा पीर, ठीक है, कालजा पीर। तो कालजा पीर से का से बनेगा काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा, और उसके बाद में लद्दाख दर्रा, लद्दाख दर्रा, जास्पर दर्रा, फिर आता है पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। और पीर पंजाल दर्रा जो है वो शिवालिक हिमालय का दर्रा है, लेकिन है क्या, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और इसमें दो आते हैं, बनिहाल दर्रा और बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा, ठीक है। कालजा पीर बाबू, तो इससे बन गया काराकोरम दर्रा, लद्दाख दर्रा, जास्पर दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा। तो ये जो कोजा बाबू पीर अपने कह सकते हैं, कोजा बाबू पीर कह सकते हैं इसको, या कालजा पीर कह सकते हैं। तो ये हमारे दर्रे हैं। आगे हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हम कह सकते हैं रोहित बड़ा शरारती है। तो रोहित बड़ा शरारती है, तो इस रोहित से बनेगा रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। बड़ा से बाड़ा लाचा दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा। और शरारती से सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा। रोहित बड़ा शरारती है, तो ये हमारे तीन हैं। रोहित बड़ा शरारती है, रोहितांग, रोहित से रोहतांग दर्रा, बाड़ा, बड़ा से बाड़ा लाचा दर्रा और शरारती से सिपकिला दर्रा है। और उत्तराखंड के दर्रे हैं LMN, ठीक है, LMN, ठीक है। एल का बनेगा लिपू लेक दर्रा, लिपू लेक दर्रा, मान्ना दर्रा और नाज दर्रा, ठीक है, नाज दर्रा, या हम कह सकते हैं नीति दर्रा, सॉरी नाज नहीं, नीति दर्रा। नीति, मान्ना और नीति दो दर्रे हैं उत्तराखंड में, नीति दर्रा। आगे सिक्किम की बात करते हैं, इसमें है नाज, नाज, नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा और जलेपा दर्रा, जलेपला दर्रा। अरुणाचल में है बोदिया, बोदिया, बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा, दिफू दर्रा और यांगपांग दर्रा। तो कहने का अर्थ ये हो गया मेरा कि अपने दर्रों की अगर बात आ जाए, निम्न में से कौन सा दर्रा निम्न में से किस राज्य के अंदर है, तो हमें राज्यों के हिसाब से बात करनी है। जम्मू एंड कश्मीर में काराकोरम दर्रा है, लद्दाख दर्रा है, जास्पर दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा है, बुर्जिल दर्रा है। ये सारे के सारे जितने भी दर्रे आपको मैं बता रहा हूँ, ये सारे के सारे जम्मू एंड कश्मीर में हैं। रोहित, हिमाचल प्रदेश का जो दर्रे हैं वो तीन प्रमुख दर्रे हैं। तो रोहित बड़ा शरारती है, रोहित से बनेगा रोहतांग दर्रा, बड़ा से बड़ा लाचा दर्रा और शिपकिला से शरारती से शिपकिला दर्रा बन जाएगा।
आगे हम बात करते हैं उत्तराखंड का। उत्तराखंड की जो ट्रिक है LMN है। LM का मैंने L से बनेगा लिपुलेख दर्रा, M से बनेगा माना दर्रा और N से बनेगा नीति दर्रा। आगे हम बात करते हैं सिक्किम के जो दर्रे हैं। सिक्किम के दर्रे दो मुख्य दर्रे हैं, 3 दर्रे हैं, ठीक है। ये हमारे 2 दर्रे हैं। नाज हमारी ट्रिक है, तो नाज से बनेगा नाथुला दर्रा और जय से बनेगा जलेपा दर्रा। अरुणाचल प्रदेश की हम बात करते हैं बोदिया। बोदिया हमारी ट्रिक है। और अरुणाचल प्रदेश में जो दर्रे हैं वो है बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा और यांगपांग दर्रा। तो ये हमारे जितने भी राजस्थान भारत के राज्य हैं और उनके दर्रे आ गए। तो ये दर्रे हो गए। आगे देखिए मैं आपको बता देता हूँ आगे आपको देखना है कि कौन सी नदी किस दर्रे से होके गुजरती है, तो वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी है वो जोजिला दर्रे से गुजरती है, जोजिला दर्रे से होकर गुजरती है। उसके बाद में सतलज जो नदी है वो शिपकिले दर्रे से गुजरती है। और उसके बाद में हम बात करते हैं शिपकिला दर्रा, और ये आपको बताया था, ये रहा, यहाँ से सिंधु नदी गुजरती है। सतलज नदी गुजरती है। सतलज नदी इस दर्रे से होकर गुजरती है। और यहाँ एक जोजिला दर्रा है, जोजिला दर्रा से सिंधु नदी होकर गुजरती है। आगे बात करनी थी जलेपा जो दर्रा है, जलेपा से तीस्ता नदी होकर गुजरती है। तीस्ता नदी होकर गुजरती है। आगे हम बात कर लेते। आगे हम बात करते हैं जवाहर जो सुरंग है। जवाहर सुरंग है बनिहाल दर्रे में है। बनिहाल दर्रे में क्या है? जवाहर सुरंग है। जवाहर सुरंग कहाँ पर है? बनिहाल दर्रे में है। तो ये हमारे हो गए। आगे मैंने आपको बता दिया था कि जो हमारे गंगा और यमुना नदी का उद्गम इसी महान हिमालय वरद हिमालय से होता है। और इसके बाद में मैंने बताया था शिमला से गंगटोक हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग, यह सतलज नदी के शिपकिले दर्रे से जोड़ता है। आगे आपको बता दें कि जो मोस्ट बात है वो बता देते हैं कि अब मैंने जो पिछली बार मैंने बताया था कि ट्रांस हिमालय और वरद हिमालय को आपस में कौन जोड़ता है, तो ट्रांस हिमालय और वरद हिमालय को रिज लाइन आपस में जोड़ती है। उसी प्रकार आज हम बात करते हैं वरद हिमालय और लघु हिमालय को आपस में कौन जोड़ती है। देखिए वरद हिमालय प्लस में हमारा जो लघु हिमालय है, लघु हिमालय को आपस में कौन जोड़ती है, जिसका नाम है MCT। MCT का अर्थ क्या है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन है, ये हमें जोड़ती है। तो MCT हो गया। MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो लाइन है वो किस किस को आपस में जोड़ती है? MCT आपस में जोड़ती है। आगे हम बात करते हैं कि हमारा जो मध्य हिमालय या हमारा जो उप हिमालय उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, मध्य हिमालय या उप हिमालय, हेडिंग लगानी है मध्य हिमालय या उप हिमालय या लघु हिमालय के बारे में बात करनी है। देखिए मध्य हिमालय, उप हिमालय, लघु हिमालय जो है वो हमारे महान हिमालय के दक्षिण में है और शिवालिक हिमालय के उत्तर में है। देखिए बात करते हैं कि जो हमारा उप हिमालय या मध्य हिमालय है, यह श्रेणी महान हिमालय के तथा शिवालिक हिमालय के बीच में पाई जाती है। यहाँ पर कई पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है, जैसे हम बात करते हैं धौलाधर श्रेणी है या पीर पंजाल श्रेणी है या नागटिब्बा श्रेणी है या मैसूरी है। हम बात करते हैं यहाँ जो शीत ऋतु होती है वो शीत ऋतु 3-4 महीने की होती है और इसमें हिम वर्षा होती है। वर्षा क्या होती है? हिम के रूप में होती है, इसमें हिम वर्षा होती है। यहाँ पर
आपका जो महान उप हिमालय है ये अपने कह सकते हैं पर्यटन की दृष्टि से स्वास्थ्यवर्धक जगह हैं। यहाँ पर मैसूरी है, नैनीताल है, रानीखेत है, अल्मोड़ा है, ठीक है। तो ये बहुत सी ऐसी जगह हैं, शिमला है, तो ऐसी जगह हैं जो लोग पर्यटन के लिए दृष्टि से वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं। तो पर्यटन के यहाँ पे आकर्षित करने वाले मुख्यतः केंद्र है। और आपको मध्य हिमालय, उप हिमालय के अंदर जो मुख्यतः जलवायु जो होती है वो अपने कह सकते हैं स्वास्थ्यवर्धक होती है। तो यहाँ पर पर्यटन जो होते हैं वो बहुत मात्रा में संख्या में आते हैं। आगे हम बात करते हैं इन ढालों पर। यहाँ जो हमारा जो कह सकते हैं लघु हिमालय की जो ढाल है, यहाँ पर कोणधारी वन पाए जाते हैं। याद रखना, कोणधारी वन किसकी विशेषता है? पर्वतीय वनों की विशेषता है। पर्वतीय जो वन होते हैं वो पर्वतों पे जो वन पाए जाते हैं वो कैसे पाए जाते हैं? कोणधारी वन पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर जो वन होंगे वो ऐसे होंगे, यहाँ जो वन होंगे वो ऐसे होंगे। तो ये वन है, ये कौन से किस प्रकार के वन है? कोणधारी वन है। ये कोणधारी वन सारे के सारे कोणधारी वन है। तो ये सारे के सारे कोणधारी वन है। कोणधारी वन माने ऊपर से पेड़ ऐसे होते हैं, इस पे जो स्नोफॉल होती है वो नीचे गिर जाती है, माने पेड़ के ऊपर पत्तों पे नहीं रुकती, या हम स्नोफॉल होती है, तो इसलिए ये कोणधारी वन होते हैं। दूसरी बात हम बात करते हैं जो हिमालय क्षेत्र जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पे जो मकान बनाए जाते हैं उनकी जो छतें होती है वो भी किस टाइप में होती है? ऐसे 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 छतें होती है, ताकि यहाँ पर अगर बर्फ़ की हिम की वर्षा हो तो वो नीचे खिसक जाए। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर यहाँ पर पर्यटन स्थल मैंने बताया शिमला, मैसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, रानीखेत, अल्मोड़ा, ये यहाँ के प्रमुख हैं। यहाँ पर पेड़ कोणधारी वन पाए जाते हैं। और निम्न डालों पर देखिए लघु हिमालय की विशेषता है, जहाँ पर निम्न डाल है वहाँ पर घास के क्षेत्र पाए जाते हैं। जैसे बुग्याल है या प्यार है, बुग्याल है, यह हम बात करते हैं। तो ये आपको उत्तराखंड में और हिमाचल के आसपास आपको घास के मैदान मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो अपने कह सकते हैं घास के मैदान अधिक होने के कारण यहाँ पर कुछ आदिम जनजातियाँ हैं जो पशुपालन का काम करती है, बकरियाँ को पालती है। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो पशुपालक प्रजाति है जैसे गुज्जर है, लक्कड़ है, ठीक है, तो ये जो जनजातियां हैं, ये गद्दी है, ये जनजातियां क्या करती हैं? ऋतु प्रवास करती हैं। ऋतु प्रवास माने जब यहाँ बर्फ़ हट जाती है और नीचे घास निकल आती है तो ये लोग यहाँ पे पशु चराने के लिए आते हैं। लेकिन जब यहाँ पे बहुत ज़ोर की सर्दी पड़ती है और इस पर पूर्णतः बर्फ़ जम जाती है तो ये मैदानों के निचले भागों में आ जाते हैं अपने पशु लेकर। लेकिन जब गर्मियाँ शुरू होती थी यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पे पशु चराने का काम करते हैं। तो हाँ, हिमालय का जो अपने लघु हिमालय का जो ढाल है, यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में तो वनस्पति पाई जाती है, लेकिन जहाँ पे वनस्पति नहीं पाई जाती वहाँ पर क्या पाई जाती है? घास पाई जाती है। और यहाँ जो घास पाई जाती है यहाँ पर कुछ आदिम जनजातियाँ हैं, कुछ यहाँ की विशेष प्रकार की जनजातियाँ हैं जो पशु चारक का काम करती है और पशु चारक करने के लिए यहाँ पे अपना जीवन निर्वहन करती है। आगे मैंने बताया था कि छोटी छोटी घास पाई जाते हैं जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, और उत्तराखंड में से बुग्याल या प्यार कहा जाता है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था बकरवाल जनजाति के लोग भेड़ और बकरियाँ चराने का काम करते हैं। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय ये लिखने वाला है, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को जो जोड़ने वाला है वो MBF है। मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय को MBF यहाँ लिख लेना। मध्य हिमालय या हम कह सकते हैं उप हिमालय प्लस में शिवालिक हिमालय को कौन जोड़ता है? शिवालिक हिमालय को कौन जोड़ता है? तो लिख लेना MBF। ये MBF का क्या है? मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है वो किसको जोड़ता है? अपने कह सकते हैं उप हिमालय और शिवालिक हिमालय को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। आगे हम बात करते हैं जो हमारा हिमालय का लास्ट टॉपिक है वो रह गया, जिसको अपने कहते हैं शिवालिक हिमालय। क्या नाम है इसका? शिवालिक हिमालय। तो ये जो शिवालिक हिमालय है आज हमारा जो लास्ट है उसका नाम है शिवालिक हिमालय। शिवालिक जो हिमालय है, शिवालिक हिमालय की बात करते हैं। शिवालिक हिमालय
यह हिमालय का सबसे अंतिम भाग है। माने इधर से उधर, उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं तो भी ये अंतिम भाग है, और बनने का अगर काल है तो ये सबसे बाद में बना हुआ है। हिमालय के निर्माण में सबसे बाद में कौन सा पार्ट बना हुआ है, जिसको अपने कहते हैं शिवालिक हिमालय। यह जो है पोतवार श्रेणी से लेके कोसी नदी तक फैला हुआ है। पोतवार का पठार है, पोतवार का पठार से लेकर ये कोसी नदी तक फैला हुआ है। तो ये जो है इसकी जो चौड़ाई है वो 1000, ऊंचाई जो है 1000 मीटर है, और इसकी चौड़ाई है जो 5 से 10 किलोमीटर है। नदी यहाँ पर घाटी और गोर्ज का निर्माण करती है। ढाल और ऊंचाई कम होने के कारण गिरिपदीय पर्वतीय भागों में नदियाँ उतरकर मैदानों में प्रवेश कर जाती है। यहाँ जो है हिमालय का गिरिपदीय भाग है, शिवालिक हिमालय है। यहाँ पर 4 विशेषताएं पाई जाती है। जैसे अपने बात करते हैं बाबर, तराई, खादर, बांगर। तो खादर, बांगर, बाबर, तराई है जो इसके पार्ट्स हैं। और अपने बात इसमें अंदर आगे जो शिवालिक हिमालय है इसे बरह हिमालय या वो ठीक है बारह हिमालय भी कहा जाता है। और इसमें अपने बात करते हैं जैसे कई पहाड़ियाँ आ जाती है, जम्मू पहाड़ियाँ, डालफा पहाड़ियाँ, मीरी, ओमोर पहाड़ी, मिसमी की पहाड़ी, ये सारे आते हैं। इसमें जो निर्माण होता है ये मध्य मायोसीन से लेके हम बात करते हैं मध्य निम्न प्लीस्टोसीन काल तक पाया जाता है। इसके बाद में यहाँ पर जो मैदानों को प्लस में शिवालिक हिमालय को आपस में जोड़ने का जो काम करता है वो है GBF, ग्रेट बाउंड्री GBF नहीं, FFT है। उसके बाद में हम बात करते हैं हिमालय का क्षेत्रीय वर्गीकरण। हिमालय का क्षेत्रीय वर्गीकरण आगे जो आता है वो बात करते हैं हिमालय का क्षेत्रीय वर्गीकरण। नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण, नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण, नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। तो नदियों के आधार पर हिमालय का जो वर्गीकरण हुआ था, ठीक है, उसके बारे में अपने बात करते हैं। सिडनी बुर्नार्ड ने किया था, सिडनी बुर्नार्ड ने इसका वर्गीकरण किया था, बुर्नार्ड ने इसका वर्गीकरण किया था, सिडनी बुर्नार्ड ने हिमालय का। तो वो नदियों के आधार पर किया था, प्रादेशिक आधार पर किया था। आगे हम बात करते हैं नदियों के आधार पर जो है वो अपने कह सकते हैं हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे हम बात करते हैं हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय के बाद में आता है नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय के बाद में आता है कुमाऊं हिमालय। पर 2 नंबर पे लिखना कुमाऊं हिमालय, ये 3 नंबर पे हो जाएगा कुमाऊं हिमालय। और आखिरी जो होता है वो आता है अरुणाचल हिमालय, या इसको अपने असम हिमालय भी कह सकते हैं, असम हिमालय। तो ये हमारे 4 प्रकार का हिमालय हो गया। हिमालय तो नदियों के आधार पर हिमालय का जो वर्गीकरण हुआ था वो है 4 प्रकार का, असम हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, हिमाचल हिमालय। तो ये जो सारा का सारा हिमालय के जो प्रकार हैं वो हमने किए हैं, और कल हम इनका बड़े विस्तार से एक एक हिमालय को उठाएंगे, हिमालय के पार्ट को उठाएंगे और नदियों के आधार पे हम करेंगे। कल हमारा हिमालय का जो वर्गीकरण है और हिमालय का जो महत्व है, हिमालय के जो महत्व वो अपने करेंगे, और उसके बाद में हम मैदानों का विस्तार करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।